फील। कल बात करें, आज काम कर लेते। आज सेंचुरी मारेगा। ये देवा देवा देवा, तुम लोग को रोटी का इतना मसला है, तुमको दाल सब्जी नहीं मिले, मेरे को बोलो रे, मुझे तुमको पैसे वाला समझता हो, तुम तो भिखारी निकले रे बाबा। तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर लीग खेलोगे। इंडिया के कुछ प्लेयर अगर बिग बैश में अपना नाम देते हैं, विराट रोहित को छोड़ दो, वो तो कहीं भी पिक हो जाएंगे। शुभमन गिल पे आ जाओ, रिंकू सिंह पे आ जाओ, मोहम्मद सिराज पे आ जाओ, कसम उठा के कह सकता हूं, अगर ये बंदे अपना नाम देंगे ना, ऑस्ट्रेलिया इनको इस तरह पिक करेगा। पता है क्यों पिक करेगा? एक तो सर इनके नाम के साथ उनको ब्रांड मिलेंगे, दूसरा ये परफॉर्म भी करेंगे। देखो ये अभी देखा देखी पे उतर है। मम्मी मम्मी उसने लॉलीपॉप लिया था, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। अब जो सुनामी आया है, ओहो, मतलब पता तो था ही सबको कि ये होने वाला है। लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की कट्टी भवन में फंस चुकी है। ये 10 रुपये, रिक्शा पकड़ो, घर जाओ, बच्चों के साथ गोटियां खेलना, जुआ खेलता है। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। अगर अनसोल्ड रहते तो बीसीसीआई उनको तुन के रख देता। पीसीबी के पास इतनी पावर नहीं है वो पूछ सकें कि बाबर आजम अनसोल्ड क्यों नहीं रहा। ठीक है वो, क्या? अरे हम ठीक है। ठीक कहाँ है? जैसे कि इंडियन बोर्ड है, बीसीसीआई है, वो अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने ही नहीं देता कि उनकी ना कम बोली लगे ना उनकी बेइज्जती हो। सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि 81 में से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। ऐसी हरकत इन लोगों ने की है, वैसी हरकत तो अनपढ़ लोग भी नहीं करते। अब माफी मांगने का क्या फायदा है? देख लो तुम लोगों की हरकत की वजह से तुम्हारे परिवार का नहीं, सारे समाज का और सारे देश का मुंह काला हो रहा है। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। उनके रुपीज में फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। भाई कसम से बोल रहा हूँ, अब इन पाकिस्तानियों के खिलाड़ी को दुनिया में कहीं पर भी मुंह छुपाने को जगह नहीं मिला है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक लीग हो रहा है BBL, उसमें 81 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना पिछवाड़ा उठाकर अपना नाम दिया था कि भाई मुझे भी बुला लो, मुझे भी बुला लो, लेकिन एक भी खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं किया गया है। सबके पिछवाड़े पे लात मार के, यहां तक कि बाबर और रिजवान जो अपने आप को किंग बोलते हैं उसको भी लतिया के बाहर निकाल दिया गया है। अभी के समय में ये सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानियों की खिलाड़ी की। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी की कैसे फटी पड़ी। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनकी औकात नहीं है पूरी दुनिया में। अगर मैं लीग्स क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ये मैच विनर नहीं है, क्योंकि इनको T20 क्रिकेट खेलनी नहीं आती। ये 2% के प्लेयर्स हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इनको T20 में पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने थे। ये जो T20 वर्ल्ड कप में ये मतलब बेकार किस्म की, टट्टी किस्म की परफॉर्मेंस करके आए हैं, आप सबके सामने है। अब तो मतलब लीग्स क्रिकेट में ये नाम भी जवाते हैं अपना और फिर उधर से रिजेक्ट हो जाते हैं। पास्ट में मैं आपको चला जाऊं, पिछले 4 साल से दी 100s में बाबर आजम रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, अनसोल्ड जाता है। इस बार फिर मतलब BPL में, बिग बैश में 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं और उन 81 में कोई लल्लू पंजू नहीं था सर। वो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये किंग है, ये ईगल है, ये स्पीड स्टार है और ये स्विंग स्टार है। वो सारे सबको पुरगरा दिया उन्होंने, मतलब बजा दिया यार उन्होंने। इनकी औकात आप देख लो कि एक भी बंदा पिक नहीं हुआ सर। एक ते हो जाना ना। 81 नाम इन्होंने भेजे थे और वो 81 के 81 रिजेक्ट हैं। एक सिंगल प्लेयर भी उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने USA का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। मैं आपको वो नाम भी बताता हूं पाकिस्तानी प्लेयर्स के। क्या इतने वेले हमारे खिलाड़ी बैठे होते हैं कि भाई साहब जब भी कोई लीग आती है वो अपना नाम जाओ दे ही देते हैं, चाहे कोई T20 का प्लेयर हो या ना हो। टोटल जो 500 ओवरसीज प्लेयर्स मौजूद थे इस लिस्ट में, ठीक है, और 500 में से जो है वो 81 प्लेयर्स पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के 81 प्लेयर्स। और सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि 81 में से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा है। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। नसीम शाह रिजेक्ट हो गए हैं, अबरार अहमद,
अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी हैदर अली, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था। इमामुल हक, वाह जी, इमामुल हक साहब जो है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब आप जो है वो T20 कब से खेलने लगे हैं, और वो भी लीग। आपने कैसे इतना कॉन्फिडेंस यार, लाइफ में मुझे भी चाहिए कि आपने जो है बिग बैश लीग में जो है वो अपना नाम दे दिया। पाकिस्तान में आपको T20 खिलाते नहीं है और आप बिग बैश लीग में आपने कैसे सोच लिया। पीसीबी को अपने इतने मेन प्लेयर्स भेजने चाहिए नहीं थे कि इतने मेन प्लेयर हैं उन्होंने यानी कि ऑक्शन में यानी कि भेज दिए उनको। मेरा नहीं ख्याल यानी कि उनको भेजना चाहिए था और पहले इक्का करना चाहिए था। ठीक है, अगर उनकी इतनी वैल्यू थी तो तब उनको यानी कि ना 100% इसकी पहले वर्किंग करते वो, ठीक है, और सारी कैलकुलेशन करते, फिर यानी इनको वहाँ पे भेजते। इस पर मैं ये कहूँगा कि जो हमारा पीसीबी है उसको भी ये देखना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो एक हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। जैसे कि इंडियन बोर्ड है, बीसीसीआई है, वो अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने ही नहीं देता कि उनकी ना कम बोली लगे ना उनकी बेइज्जती हो। अगर हमारा नंबर 1 बैट्समैन है तो आप ऐसी लीग में भेजो ही ना जहाँ पे वो उनको जो सोल्ड आउट ही नहीं हो सकते। अगर वो सोल्ड आउट नहीं होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की इसमें इंसल्ट होती है, और इंसल्ट तो वाकई ही है। इतना बेस्ट बैट्समैन हो आपका, मतलब कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हो और आप उसको सोल्ड ही ना कर रहे हो। अच्छा, ये ना मतलब इस बात पे रंडी रोना रोते हैं कि भारत के खिलाड़ी को तो कोई भी लीग लेता ही नहीं है। अबे बेटा, भारत के खिलाड़ी दुनिया के किसी भी लीग में ऑक्शन में जाते ही नहीं है, अपना लिस्ट में नाम देते ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं दुनिया में, सबको मिलाकर भी अगर पैसे इकट्ठा किए जाए ना तो सबसे बड़ा क्रिकेट लीग जो है वो बीसीसीआई है। भारत का क्रिकेट लीग ही सबसे बड़ा क्रिकेट लीग। तो जब भारत के पास खेल की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा अमीर भारत के खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा पैसा भारत के पास है, तो भारत के खिलाड़ी किसी और देश के लीग में क्यों जाएंगे खेलने के लिए? तुम्हारे देश में तो पैसे है नहीं, भीख मांग मांग के अपना गुजारा करते हो, तो जहां भी देखते हो लीग हो रहा है, मुझे सेलेक्ट कर लो, मुझे सेलेक्ट कर लो। और 81 में से एक भी को अगर सेलेक्ट कर लेता ना तो समझ में आता कि चलो थोड़ी सी तो इज्जत रख ली पाकिस्तानियों की। लेकिन 81 में से एक भी खिलाड़ी को सेलेक्ट नहीं किया गया, सबको लात मारकर वहां से वापस भेज दिया गया। तो ये परिस्थिति है, ये सिचुएशन है अभी के टाइम में पाकिस्तानी के क्रिकेट के। पाकिस्तानी के बड़े बड़े जो ढींगे हाँकते हैं, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, उसकी एक चवन्नी की औकात नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।